लड़के थे, दोनों चिराग समाप्त हो गया। अभी हम लोग बेलसराय गांव में हैं। जो बीमल यादव जी थे उनके पैतृक गांव है ये बेलसराय, जो कि रानीगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है। और उनके पिताजी, एक पिता के लिए कि एक दुख की घड़ी होता है कि उनसे पहले उनका बेटा चला जाता है। और वो भी हत्या करने वाला कौन है? तो अपराधी है। जो अपराधी पहले भी ऐसा कहा जा सकता है कि उनके बेटे की हत्या कर दिया था, क्योंकि बार बार जैसा हम लोगों को भी सूचना मिली है और पता भी चल रहा है, गांव समाज के लोगों से पता चल रहा है कि इनको थ्रेट्स दिए जा रहे थे, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। लेकिन फिर भी प्रशासन, अररिया जिला प्रशासन सजग नहीं हो पाई, इनको उतनी सुरक्षा नहीं दे पाई। पिता हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही ये एक अलग सा पल होगा, एक ऐसा पल होगा कि जो असहनीय पल होगा। अच्छा जी, कैसे आप लोगों को घटना की सूचना मिली थी कि आपके बेटे को मार दिया गया है? हमको तो 6:30 बजे 7 बजे मालूम हुआ। 6, 6:30, 7 बजे मालूम हुआ। हाँ, क्या मालूम हुआ चाचा जी आपको? कि वो हॉस्पिटल में है, बचने वाला नहीं है। हमको अभी मालूम नहीं हुआ कि गोली मार दिया। तो वहाँ गए तब देखे कि गोली लगा हुआ है और गाड़ी में बैठा करके ले जा रहा था। तब हम पहुँचे वहाँ। चाचा जी, एक बात होगा कि बेटा था आपका, आपसे बहुत सारी बातों भी शेयर करता होगा। ऐसा पता चल रहा है कि उनको धमकी भी मिल रहा था जान से मारने का, क्योंकि भाई के केस में वो मुख्य जो है गवाह थे। हाँ, वो धमकी दे रहा था। धमकी दे रहा था ना? हाँ, कि केस मेल कीजिए। केस मेल करने के लिए धमकी दे रहा था। हाँ। चाचा जी, क्या मांग करते हैं प्रशासन से? एक बेटे को तो न्याय नहीं मिल पाया अभी तक, क्या न्याय क्या मांगेंगे उसे हम? कोई सरकार है क्या? कोई प्रशासन है क्या? कोई ऑफिस है? सरकार के पास में कौन सा ऑफिस है? जो अभी तक 4 लाख रुपए ग्रांट हुआ था वो अभी तक नहीं दिया गया। छोटे लड़का का, इसको भी हत्या कर दिया। कोई प्रशासन काम नहीं किया, कोई सरकार का निगरानी नहीं हुआ। कौन चीज़ का सरकार है, कौन चीज़ का प्रशासन है, कौन चीज़ का ऑफिस है, कौन चीज़ का कार्यालय है? कहाँ है निर्णय? कहाँ है? कहाँ है सरकार? बोलिए। आपके कितने बेटे थे चाचा जी? 2 लड़के थे, दोनों चिराग समाप्त हो गया। अब कैसे आपका जीवन यापन होगा? अब तो आप उस तरीके से काम नहीं कर सकते। हम चल नहीं पा रहे हैं। यहाँ से मंदिर तक नहीं जा रहे थे। वहाँ जाने में आधा घंटा हमको लगता था। हम कैसे जिएंगे? एक सहारा वही था। और परिवार में सभी आदमी बीमारे हैं। हम भी बीमारे थे, पत्नी भी बीमारे हैं, उनकी पत्नी भी पागल है। उनकी कितनी बेटी, बाल बच्चे कितने? बाल बच्चे 2 हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़की का विवाह हो चुका है? लड़की की उम्र 12 साल है। अभी तक विवाह नहीं हुआ, मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहा है। अब उनका पठन पाठन कैसे होगा? सरकार उसका पठन पाठन कैसे होगा? उसका जीवन यापन कैसे होगा? भरण पोषण कैसे होगा? चलिए, इन चचा जी का सवाल है, उनके पिताजी हैं और ये सवाल करना लाजमी है कि प्रशासन ने इतने दिनों में क्या किया। जो इनके पहले बेटे थे उनकी हत्या हुई, क्या हुआ अभी तक? उनकी जो बेटी है 12 साल जिनका उम्र बताया जा रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई कौन करवाएगा? और एक पत्रकार, मैं बता देना चाहता हूँ, कोई नेता, भ्रष्ट नेता नहीं था, कोई भ्रष्ट पदाधिकारी नहीं था, ये एक सच्चा पत्रकार था। और पत्रकार की सैलरी कुछ नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। लाखों रुपए की सैलरी हमें कोई नहीं देता है। हम अपने से जीते हैं, अपने से खाते, अपने से कमाते, अपने कलमों के माध्यम से लिखने का प्रयास करते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं। हमें कोई लाखों रुपए की सैलरी नहीं मिलती है। या बीमल यादव जी, उनको कोई लाखों रुपए की सैलरी नहीं मिलती होगी। अब उनका परिवार कैसे चलेगा? और बहुत सारी सवालें हैं। जो चचा जी ने कहा कि अभी तक उनके जो बेटे का जो हत्या हुआ था उस आरोपी को भी अभी तक सज़ा नहीं मिली है। उसमें मुख्य गवाह यही थे, इनकी भी हत्या कर दी गई। इनके परिवार में जो लोग हैं, अब उनका भरण पोषण कैसे होगा? इनके 2 बेटे थे, उनकी दोनों बेटे की हत्या हो गई। अब क्या होगा इस परिवार का? और शासन प्रशासन के लोग ही अब बताएंगे कि क्या किया जा सकता है इस परिवार का। बाकी हमारा यही मांग रहेगा कि जितना जल्द से जल्द हो इस परिवार को न्याय मिले, उचित न्याय मिले, क्योंकि एक बेटे की हत्या हुई, फिर दूसरे बेटे की हत्या हुई। क्या हत्या पे हत्या होते रहेगी? न्याय नहीं मिलेगा इस परिवार को। इन सारे सवालों के बीच सरकार से हम पूछना चाहेंगे, स्थानीय प्रशासन से पूछना चाहेंगे, कब मिलेगा इस परिवार को न्याय? जय हिंद।